नमस्कार दोस्तों, त्योहारों पर घर के वास्तु का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और देवी देवताओं का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, त्योहारों पर घर के वास्तु का ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार से है। घर की साफ सफाई और कबाड़ मुक्त करना। त्योहारों से पहले घर की गहन सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल स्वच्छता के लिए है, बल्कि वास्तु के अनुसार भी यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। पुराने, टूटे फूटे, अनुपयोगी सामान, कबाड़, खंडित मूर्तियां आदि को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। टूटे बर्तन, फर्नीचर और सजावटी सामान नकारात्मकता लाते हैं। माना जाता है कि कबाड़ से मुक्ति आर्थिक प्रगति से जुड़ी है। सीलन, दरारें और बदरंगी दीवारें शुभ ऊर्जा को ग्रहण करने में बाधा बनती हैं, इसलिए त्योहारों पर घर की रंगाई पुताई और मरम्मत करवाना शुभ होता है। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे स्वागत द्वार भी कहा जाता है। त्योहारों पर इसे विशेष रूप से सजाना चाहिए। तोरण बनाई या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रंगोली बनाए रोमुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी देवताओं का स्वागत होता है। दीपक रोशनी मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। दीपक जलाना शुभ ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है। नेम प्लेट मुख्य दरवाजे पर नेम प्लेट लगाना शुभ होता है, लेकिन काले रंग की नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। दरवाजे की स्थिति सुनिश्चित करें कि दरवाजा खोलते या बंद करते समय कोई आवाज न आए और उसमें कोई दरार या छेद न हो। पूजा स्थान का वास्तु जैसे दिशा पूजा कक्ष के लिए ईशान कोण उत्तर पूर्व सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है और यह सबसे शुभ होता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा भी अच्छी मानी जाती है। दक्षिण दिशा में पूजा कक्ष का होना अशुभ माना जाता है। पूजा स्थान को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। पूजा से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर के पास शौचालय नहीं होना चाहिए और न ही इसे सीढ़ियों के नीचे बनवाना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा कर सकते हैं। जल का पात्र पूजा के दौरान चांदी या तांबे के बर्तन में जल भरकर बाईं ओर रखें। पूजा के बाद इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। दीपक घी का दीपक दाईं ओर रखें। वस्त्र पूजा के समय लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार के लिए सुगंध के लिए घर में धूप, अगरबत्ती, सुगंधित तेल या फूलों से वातावरण को सुगंधित रखें। सुगंधिम पुष्टिवर्धन के अनुसार घर में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। हवा और प्रकाश के लिए घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आनी चाहिए। कमरों में अच्छी रोशनी की व्यवस्था रखें। पौधे जैसे तुलसी, नीम, आंवला जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे घर में लगाएं। मोरपंख आध्यात्मिकता और सद्भाव का प्रतीक है। इसे घर में साफ जगह पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। जल का छिड़काव नमक वाले पानी से घर में पोंछा लगाएं या छिड़काव करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रंगों का चुनाव के लिए त्योहारों पर घर की दीवारों के लिए वास्तु के अनुसार रंगों का चयन करें। लिविंग रूम नीला, भूरा, बेज, पीला और हरा। रसोई लाल, पीला, नारंगी, सफेद, चॉकलेट और गुलाबी। शयन कक्ष हल्का हरा, आसमानी, गुलाबी।
बाथरूम शौचालय हल्का गुलाबी या सफेद, पूजा कक्ष बैंगनी, सुनहरा, पीला या नारंगी, छत सफेद रंग शुभ माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे टूटी हुई मूर्तियां, तस्वीरें, घर में दुखी, भय या संघर्ष दिखाने वाली तस्वीरें न लगाएं। इनकी जगह सकारात्मक और खुशी दिखाने वाली तस्वीरें लगाएं। खंडित मूर्तियों को पूजा में प्रयोग न करें और उन्हें जल में विसर्जित कर दें। छत पर कबाड़, घर की छत पर कबाड़ या अनुपयोगी सामान नहीं रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। त्योहारों पर घर आए मेहमानों और जरूरतमंदों का सम्मान करें। जल और भोजन का दान करें। इन वास्तु नियमों का पालन करके आप त्योहारों के दौरान अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।